दोस्तों, आसिम आगा हैं। उनका एक सवाल हमें मौसूल हुआ है। आइए पहले सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, दिस इज़ आसिम आगा। एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। थोड़ा आप एनालिसिस दीजिएगा अपना कि जिस कदर भारत अब जंगी जुनून में मुब्तला है और उनके अमेरिका के साथ जो वो हो रहे हैं, मुहाइदे हो रहे हैं, सेटेलाइट के मुहाइदे हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में पाकिस्तान का मूव क्या होना चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान के टर्की के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और अच्छी सिमत में जा रहे हैं। चाइना के साथ हम आयरन ब्रदर हैं, तो इन दोनों के पास इनके सेल्फ मेड ड्रोन्स भी हैं। इसी तरह ईरान के पास भी ड्रोन्स हैं। तो पाकिस्तान ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? पाकिस्तान ने इन्हें परचेज़ अभी तक क्यों नहीं किया, या फिर पाकिस्तान ने इन्हें अपने ख़ुद इनको बनाया क्यों नहीं है? तो जैसा कि अब हमने आखिर इंडिया को कंटेन तो करना है, उन्हें भी तो एक मैसेज देना है। तो इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें कि आखिर इंडिया के जंगी जुनून को मद्देनज़र रखते हुए हमारी प्रिपरेशंस कैसी होनी चाहिए, और आया कि हमें ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, या जाना चाहिए तो किस तरीके से जाना चाहिए, या फिर हम इनको ख़ुद अपने घर में ही बनाएं। तो इस हवाले से आप अपना एनालिसिस और थोड़ा सा अपनी इंसाइट थोड़ा सा दीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू आसिम। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक भारत के जंगी जुनून का ताल्लुक़ है, वो तो हम सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। बड़े अरसे से भारत जंगी जुनून में मुब्तला है और तैयारियां भी कर रहा है। तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर वो हर साल अब खर्च कर रहा है अपने जंगी साजो सामान ख़रीदने में। और लेकिन पाकिस्तान भी गाफिल नहीं है अपने दिफा से। गो कि हम भारत के साथ कुछ आर्म्स रेस में मुब्तला नहीं होना चाहते, लेकिन हमारा डिटेरेंस माशाल्लाह बड़ा ठीक है। और पुलवामा का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद बालाकोट में जो भारत ने किया था, हमने 27 फरवरी को ये साबित कर दिया कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम भारत को नाको चने चुभवा दें। अब हम आपने ख़ास तौर पे ड्रोन के हवाले से बात की है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, भारत के पास भी कोई ऐसी वहाँ कैपेसिटी नहीं है। उसने सारी टेक्नोलॉजी तकरीबन इसराइल से ही ली है, जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है। और अब कुछ अमेरिका से भी मेरे ख़्याल में कुछ ख़रीद रहे हैं। हम भी देखिए, डिटेरेंस जो होता है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक शोबे में आप करें। हमारा फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस है। हमारा जो है, हम नहीं चाहते कि जो हमारा न्यूक्लियर माहौल है, हमने कोई न्यूक्लियर जंग लड़नी है, लेकिन भारत अगर वक्त आएगा तो हम वो भी लड़ लेंगे। अगर भारत कोई ऐसा काम करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अगर सूरत हाल ऐसी हुई तो फिर ये वेपन ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट इसे कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को, तो वो भी इस्तेमाल हम कर लेंगे। लेकिन एक रैशनल मुल्क के हवाले से हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो बहुत ऊपर रहे। और हम कन्वेंशनली भी भारत को ये बात बावर कराने में हमेशा कामयाब रहे हैं कि अगर भारत ने कन्वेंशनल भी कोई हम पे जहारियत का मुजाहरा किया तो उसको उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसलिए ड्रोन जो हैं, अगर वो वेपनाइज्ड हैं या इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, तो हम भी उस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी है, लेकिन अभी उस तरह एडवांस नहीं है। लेकिन ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। और फिर पाकिस्तान और चाइना हमारे ताल्लुकात से आप जानते हैं, और आपने ख़ुद भी कहा स्ट्रेटिजिक हैं, तो हमारा उनसे भी कोलैबोरेशन चल रहा है। JF-17 थंडर जो हमने पाकिस्तान चाइना का जॉइंट वेंचर था, तो हमारे भी उनके साथ एक किस्म का दफ़ाई ताउन तो चल रहा है। लेकिन भारत को इस बात का पूरा मेरे ख़्याल में एहसास है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुश ओवर, कि बस कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि उन्होंने आज ये फ़ैसला किया कि हमने पाकिस्तान को कब्ज़े में करना है तो वो कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारा डिटेरेंस ज़बरदस्त है, हमारी दिफाई सलाहियतें भी हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई कि हमारी जो है दिफाई सलाहियतों में किसी किस्म की कमी है। गो के ये बात अपनी जगह दुरुस्त है
कि मुल्क जो है नेशनल सिक्योरिटी के बहुत सी डायमेंशंस होती हैं और उसमें ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं। तो हमारा इस वक्त जो बुनियादी मसला ये है कि हमें अपनी इकॉनमी को ठीक करना है, उसको वापस ट्रैक पे लेकर आना है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करे, हमारी एग्रीकल्चर ठीक हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी हो, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ें। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने करनी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। तो जब तक हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो आप उसमें से डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा नहीं सकते। हमारा जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर पिछले कुछ सालों से बढ़ा ही नहीं, जो बल्कि कम हुआ है एज़ कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का तो जो है वो तो बिल्कुल जो है इस वक्त बहुत दिफा पे ख़र्च कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हम कम खर्च करते हैं, हमारे वसाइल भी कम हैं और ना ही हम कोई आर्म्स रेस में भारत के साथ हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हमने हमारे आर्म फोर्सेस ने, हमारे साइंसदानों ने, हमारे इंजीनियर्स ने बड़ी कमाल महारत दिखाई है दिफाई शोबे में। और पहले तो अब चूँकि कोविड-19 की वजह से वो डिफेंस एक्सपो हमारा एक होता था हर साल कराची में, वो नहीं हो पा रहा। और बड़ा ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन होता था जिसमें बहुत से ममालिक पार्टिसिपेट भी करते थे। और मुझे याद है कि शायद 2 साल पहले की बात है, मुझे भी जाने का इत्तेफ़ाक हुआ था कराची डिफेंस एक्सपो में। और बड़ा ज़बरदस्त हमारी अपनी टेक्नोलॉजी जो हमने इंडिजिनसली डेवलप की है, इट इज़ वर्थवाइल। और मैं तो मुझे बहुत मुतासिर हुआ था। तो बहरहाल हमें पाकिस्तान की जो है अफ़वाज पे उन पे यकीन रहना चाहिए। उनको मालूम है कि क्या करना है और वो कर रहे हैं। वो गाफिल नहीं हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से। और कम से कम मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई इस मामले में। जो भी भारत करता है उसका हम तोड़ यकीनन निकाल लेते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारा डिटरेंस है उसी क्रेडिबिलिटी को हम कभी ख़राब ना होने दें, और वो उस पे हम गामज़न हैं। तो ड्रोन के बारे में आप वरी ना करें, अल्लाह खैर करेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। और जो है उसमें बहुत इंटेलिजेंस के पर्पसेस के लिए गो के यूएस भी आप क्योंकि इसराइल और यूएस का भी आपस में एक कोलैबोरेशन है, तो भारत को ये एडवांटेज तो है क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी इसराइल यूएस के साथ बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। तो उसको ये एक यकीनन एक फैसिलिटी हासिल है। लेकिन हम भी इंशाअल्लाह उस मुकाम तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। और कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया।